हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्टपीडिया और वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी क्लास 10 को पास करके क्लास 11 में स्ट्रीम सिलेक्शन करके कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है। इस वीडियो में कुछ जनरल बातें भी हैं जो अदर स्ट्रीम्स भी देख सकती हैं, बट मेजरली पोर्शन कॉमर्स स्ट्रीम से ही देखते हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज का ये सेशन बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास होने वाला है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या स्कोप है इस स्ट्रीम का, और भी जनरल सी बातें हम करेंगे जो आपके भी माइंड में आई होंगी जब आपने ये स्ट्रीम सेलेक्ट किया हो। तो यार, पहला जो स्लाइड है वो कहता है फॉरगेट द पास्ट बट रिमेंबर द लेसन्स। फॉरगेट द पास्ट, आप पास्ट को भूल जाओ, क्योंकि ये एक स्टेज है जहाँ पे आपके पास्ट से आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपके लाइफ का फर्स्ट स्टेप है। अब आप यहाँ से जो भी करोगे वो आपके पूरे करियर में, पूरे लाइफ में आपके साथ रहेगा। पहले जो आपने किया क्लास 10th, 9th, 8th में, जो भी आपका रिकॉर्ड रहा उसे आप भूल जाओ। यहाँ से आपकी लाइफ एकदम अलग सा टर्न लेगी और यहाँ पे आपने जो अब तक नहीं किया है वो आप कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। और वो कैपेबिलिटी ऐसे ही नहीं आएगी, वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी। तो जनरेशन होगा कैसे? जनरेट देखो तभी होगा जब आपके अंदर पूरी पॉजिटिविटी होगी। जब तक आप ये सोचते रहोगे नहीं यार मैं तो बहुत वीक कैंडिडेट था, मैं बहुत वीक स्टूडेंट हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको पिछली सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। आपको एकदम खुद को आपको बिलीव कराना पड़ेगा कि हाँ अब ये मेरे लाइफ का नया स्टार्ट है, यहाँ से जो मैं करूँगा मैं एकदम बिल्कुल अलग दिखने वाला हूँ, तब जा करके कुछ होगा। और आगे इसमें लिखा हुआ है रिमेंबर द लेसन्स। सबसे ज़रूरी बात, आप पास्ट को भूल जाओ बट लेसन्स को याद रखो। जो भी गलतियां आपने की, किस वजह से की, उनको आप ध्यान में रखो, क्योंकि वो गलतियां आगे ना रिपीट हो। क्योंकि अब वो गलती अगर रिपीट हो जाएगी ना तो फिर वो सही नहीं हो पाएगी। तो आप कोशिश करो कि जो गलतियां आपसे हुई उनको आप माइंड में रखो। बिल्कुल आप एकदम चिल्ड अप रहो। आपको जो भी करना है अपने लिए करना है, कोई प्रेशर मत लो, सब कुछ छोड़ो और एक नई स्टार्ट दो अपनी लाइफ को। और ये नई स्टार्ट यहीं से हो सकती है। हियर इज टू न्यू बिगिनिंग। ये एकदम नई शुरुआत है। आप विश्वास करो, ये एकदम नई शुरुआत है आपकी लाइफ का। आप यहाँ से जो भी कर रहे हो वो एकदम फ्रेश होगा, वो एकदम नया दिखेगा पूरे वर्ल्ड को। आप जो अब करोगे वो ज्यादा मैटर करेगा। पहले जो आपने किया वो किया। क्लास 10 के एग्जाम्स अच्छे गए, बहुत अच्छी बात है। नहीं अच्छे गए फिर भी ठीक है यार, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके करियर को नहीं डिसाइड करेगा। बट ये 11th, 12th आपके पूरे करियर को डिसाइड करेगा। जो 12th के बाद अपने करियर का आप सिलेक्शन करोगे वो डिपेंड आज पे करता है, क्योंकि आज अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप आगे चल के भी कॉमर्स स्ट्रीम में ही रहोगे। आप ऐसी किसी लाइन को चूज करोगे जो कॉमर्स से रिलेटेड होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप कॉमर्स को ऑप्ट करके इंजीनियरिंग करोगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया है अपने फ्यूचर को और अपने करियर को, तब आपने जाकर के आज ये डिसीजन लिया है कि आप कॉमर्स को ले रहे हो। तो बिल्कुल आप डेडिकेटेड हो अपनी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ये आज ही आपके कल को डिसाइड करेगा। आवर फ्यूचर डिसाइड्स आवर प्रेजेंट एंड प्रेजेंट शेप्स आवर फ्यूचर। सेम बातें मैंने आपको अभी कही हैं। हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट को भी डिसाइड कर रहा है साइमल्टेनियसली, और हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर को एक शेप दे रहा है। आज जो हमने ये डिसीजन लिया है ये एक तरीके से हमारे फ्यूचर का एक बेसिक शेप हो गया है। अब ये शेप चेंज नहीं होगा। तो इस शेप को तो हमने डिसाइड कर लिया है, बट अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग अब हमको अपने प्रेजेंट को भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को माइंड में नहीं रखेंगे तो हम अपने प्रेजेंट में काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमारा फ्यूचर ब्लर्ड है तो हमारा प्रेजेंट भी एकदम ब्लर्ड होगा, हम बिल्कुल क्लियर ही नहीं होंगे। अगर हमारा कोई एम ही नहीं है तो हम वर्क किसके लिए करेंगे? किसी चीज के लिए नहीं, बस यूजुअली चलने देंगे, गोइंग विद द फ्लो जिसको हम कहते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। हमें बिल्कुल अपने एम को लेकर के डेडिकेटेड रहना है। हमने किस वजह से इस स्ट्रीम को चूज किया है उसके लिए हमें एकदम डेडिकेटेड रहना है और कंटिन्यूअसली वर्क करना है। नेक्स्ट, व्हाई यू ऑप्टेड फॉर कॉमर्स? द मेन क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आपने क्यों कॉमर्स को ऑप्ट किया? क्यों? आप चाहते तो आप आर्ट्स ले सकते थे, आप चाहते तो आप साइंस ले सकते थे, बट क्यों कॉमर्स को? रीजंस, दीज आर द मोस्ट कॉमन रीजंस जो हर पर्सन के पास होंगे, गारंटी। 95% लोगों के रीजंस यही होंगे, बिकॉज कॉमर्स इज इजी देन साइंस एंड आर्ट्स कंपैरेटिवली। बट यार ये एक स्टेज है ना
कि आपको यहाँ पे इजी वर्ड तो भूल जाना है। इजी वही होगा जो आप करोगे, डिफिकल्ट वो होगा जो आप नहीं करोगे। तो आप ऐसा डिफिकल्ट वर्ड हटा ही दो ना, भूल जाओ डिफिकल्ट वर्ड, सब इजी इजी है। क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज के बाद से प्रैक्टिकली आप देखो तो कुछ आपको इजी नहीं मिलने वाला। इजी वही होगा जो आप कर लोगे, तो आप तो सब कर सकते हो यार। एंड नेक्स्ट इज विल हैव टू पुट लेस एफर्ट्स। लोग यही सोचते हैं यार साइंस है तो आर्ट्स ले लेंगे तो बहुत मेहनत हो जाएगी, आर्ट्स में बहुत रटना पड़ेगा, साइंस बहुत वो प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री, फॉर्मूला, मैथ्स नहीं होगा यार, तो कॉमर्स ले लें। यार ये कोई सोल्यूशन नहीं, कॉमर्स इतना भी ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। कॉमर्स में जानते हो आपको मेन चीज इंटरेस्ट और डेडिकेशन लगना पड़ेगा, लेबर तो आपका लगेगा ही। जितना आप कॉमर्स में प्रैक्टिस कर लोगे ना, जितना आपका प्रैक्टिकल माइंड तेज होगा, जितनी आप प्रैक्टिकली अवेयर रहोगे चीज़ों से, उतना ही अच्छा आप वो कर पाओगे कॉमर्स में। बुक्स के साथ आपका इंटरेस्ट और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ ऐसा मत समझो कि साइंस और आर्ट्स टफ थे और कॉमर्स ईजी है तो कॉमर्स को लेके शांति से ज़िंदगी जीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एफर्ट्स यहाँ लगेंगे, कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो A to Z, उसमें आपको एफर्ट्स तो इस स्टेज से देने होंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो एफर्ट्स के साथ, आप बहुत श्योर हो जाओ कि आप अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। यहाँ एफर्ट्स दे दिया तो फ्यूचर विल बी ब्राइट, और अगर यहाँ एफर्ट्स नहीं दिया तो फ्यूचर कुछ नहीं कह सकते। विल हैव अ चिल्ड अप एंड टेंशन फ्री लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत से वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, बहुत से जोक्स बनते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के ऊपर कि यार एक साइंस वाला स्टूडेंट वैसे है तो एक कॉमर्स वाला स्टूडेंट सेम टाइम पे कैसे है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपने एम को लेके वर्क कर रहे हो ना, तो फिर आप फ्री तो हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो चीज होगी ना, वो एक आग होगी जो जलेगी यार, नहीं करना है कुछ। और यार ये चौथी पॉइंट जो योर पेरेंट्स आस्क टू डू, बहुत से स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, उनके पेरेंट्स उनको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को ऑप्ट करने ही नहीं देते, वो अपने अकॉर्डिंग अपने चाइल्ड को चाहते हैं पढ़ाना। तो यार प्लीज पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, एक इंटरेस्ट नाम की भी चीज होती है, तो अगर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो कोई भी स्ट्रीम में कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेकर के, तब तक सिर्फ हम झेलेंगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही होगी स्टडीज के साथ और कुछ नहीं होगा। फ्यूचर की तो बात ही अलग है। सो प्लीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने चाइल्ड के इंटरेस्ट को जानिए, फिर आप उनको कुछ कहिए, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस और ड्रीम्स है वो भी सेम हो, दोनों वेरी कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स, आपको भी अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे, बट बस बात यही होती है कि एक कनेक्शन नहीं बन पाता है, आप कनेक्ट नहीं हो पाते अपने पेरेंट्स से। कनेक्शन बनाओ और उसके बाद अपने पेरेंट्स को आप बताओ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, वो 100% आपकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, रैंडमली आई चूज कॉमर्स रैंडमली। यार कुछ नहीं मिला, कुछ समझ नहीं आया, चलो ले लेते हैं कॉमर्स। सबसे बड़ी गलती, एक तरीके से आप अपने फ्यूचर को रैंडमली ले रहे हैं कि यार जो होगा कर देंगे, जो मिलेगा कर लेंगे। हो सकता है एक लेबर बन के बोरी भी उठानी पड़ जाए तो वो भी करेंगे। रैंडम का मतलब तो यही है, कुछ भी जो भी मिल जाए। यार रैंडम नाम तो हटा ही दो, अब जो करो एकदम आप फिक्स पॉइंट टू पॉइंट करो। आपको जो भी करना है आपको बहुत क्लियर होना है अपने पर्सपेक्टिव से। और रैंडमली यार प्लीज़ किसी चीज़ को मत चूज करो, आपको यहाँ पर्सपेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप जो भी करें। विद दिस नोट वी शैल प्रोसीड। और जैसा कि मैंने बताया, ये सारे रीजंस गलत हैं। अब बात हम करते हैं करियर की। अगर आपने कॉमर्स को ऑप्ट किया हुआ है तो क्या स्कोप है कॉमर्स का, आप कहाँ तक जा सकते हो कॉमर्स से। तो मैंने ये एक लिस्ट बना रखी है सारे कोर्सेज की जो आप कॉमर्स से कर सकते हो। 12th के बाद आप इनको परस्यू कर सकते हो। और बिलीव मी, ये कॉमर्स स्ट्रीम ही ऐसी है जिसकी इतनी स्कोप है, नॉट इवन साइंस और आर्ट्स की स्कोप इतनी नहीं है। ये पूरी लिस्ट है, ये मैंने दे दी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट विल बी द अकाउंटेंसी, सेकंड बिजनेस स्टडीज, थर्ड इकोनॉमिक्स डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 11th का सिलेबस है। क्लास 12 में ये मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी हो जाती है एज पर करंट सिलेबस। और ये फिर होगा आपका एक लिटरेचर सब्जेक्ट इंग्लिश, और इन चारों में से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस होते क्या है, बेसिकली हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट एंड ऑल दैट। फिर बिजनेस स्टडीज में हम देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस क्या हैं,
एथिक्स क्या है बिजनेस की, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और भी हम बिजनेस रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। फिर इकोनॉमिक्स में हम अपने प्रैक्टिकल इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे, और स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशन, फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स भी देखते हैं। इंग्लिश हमारा लिटरेचर सब्जेक्ट है, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम दीज 4 कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। इनमें से 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम हम फेस करते हैं और 20 मार्क्स इंटरनली जाते हैं। ये पूरी हमारी कॉमर्स सब्जेक्ट की बात हो गई। ये सब्जेक्ट्स होंगे, आपको इन्हीं से पढ़ना होगा। हमने भी वीडियोस डाल दिए हैं, प्लीज़ आप उनको देखिए। और हमारा जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और एनसीईआरटी बेस्ड है। मेन देखो, आपको क्या है ना, इस स्टेज पे आप बहुत सी, अगर आप साइड बुक्स पढ़ रहे हो तो उनका कोई आपको मतलब निकलेगा नहीं। एनसीईआरटी इज द बेस। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, 5 बुक पढ़ने से अच्छा है ना आप 5 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट, और उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एनसीईआरटी में जो भी लिखा है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और हमारा कंटेंट प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। एक भी पॉइंट हमने कोई भी कहीं बाहर से नहीं लिया है। जो भी डेटा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। डेटा कहीं के भी आप देखो प्लीज, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है वही डेटा एक्चुअल हो। स्टे डेडिकेटेड, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। आपको कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स देते रहने होंगे। अगर आप एक दिन की डेडिकेशन दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो आपको कंटिन्यूसली डेडिकेटेड रहना है अपने गोल को लेकर के, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। सक्सेस ओवरनाइट नहीं अचीव हो पाती। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। आप भी जानते हो कि इस समय कोविड-19 की वजह से पूरा इंडिया लॉकडाउन पे है। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी कंट्री, इवन होल वर्ल्ड के लिए। अभी हम सिर्फ अपने घर में ही रह के अपनी कंट्रीब्यूशन इसमें दे सकते हैं। प्लीज़ रूल्स को फॉलो करिए, आप घर पे रहिए, इसी की वजह से इंडिया सेफ होगा। और हाँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से स्कूल्स के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, अच्छी बात है। और एक अच्छा टाइम ये भी है कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार कर सकते हो। इस समय जितना आप पढ़ लोगे वो आपके साथ आएगा, क्योंकि एक बार ये लॉकडाउन हटेगा ना तो फिर सीधे आपके थोड़ी दिन की क्लासेस चल के आपकी स्कूल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है। और इस टाइम अगर आप चांस ले रहे हो तो यार ये बहुत गलत है। आपको इस टाइम जो भी करना है बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। So with this note guys, I am ending this session and please remember the things I have talked about. आप प्लीज उन चीज़ों को सोचना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना। So bye bye, take care, study hard and जय हिंद।